हमेशा अनकंडीशनल क्या चीज़ है जो उपस्थित रहता है बिना कुछ किए? जैसे ये हवा है, हमेशा उपस्थित है और सबको उपलब्ध है। ऐसे आपके भीतर क्या चीज़ है जो हमेशा उपलब्ध है? स्वामी जी, बुद्धि से तो पता चलता है कि चेतना उपलब्ध है, चेतना में मतलब उसका एहसास भी होता है, पर जो उसमें प्रवेश होना चाहिए, और ये बात तो समझ में आ रही है, और उसमें मुझे कोई बड़ी बात भी नहीं लगती कि ये बात समझ में आ रही है कि जो दिखता है उसका मतलब है नहीं, जो नहीं दिखता है वही सच है। पर वो जो नहीं दिखता है वो क्या है, उसका बुद्धि के बदले से रोजिंदा जीने में उसका जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं हो रहा है स्वामी जी। समझ में सब कुछ आता है, पर वो समझ के करना भी क्या है, ऐसा होता है, क्योंकि वो एक रह जाएगा तो एक दिमागी कॉन्सेप्ट ही रह जाएगा कि हाँ भाई हमारे लाखों कॉन्सेप्ट है, उसमें से एक और कॉन्सेप्ट के भाई ऐसा होता है। वायु तत्व के बारे में बताओ, हवा के बारे में। जो सभी जगह पे मौजूद है पर दिखता नहीं है, पर उसको महसूस कर सकते हैं। और हवा से भी सूक्ष्म क्या है? आकाश सूक्ष्म है। आकाश। और आकाश से भी सूक्ष्म क्या है? वो कहते हैं स्वामी जी, चिदाकाश उससे सूक्ष्म है कि वो आकाश को भी हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। अच्छा, एक चीज है जो दिखता नहीं है और रहता है। हवा नहीं दिख रहा है पर है, आकाश नहीं दिख रहा है पर है। अब वो लाइन से आपको चलना है। वो नहीं दिखता और है, वो आपका लाइन है ध्यान का। अब भीतर देखें, आंख बंद करें, जो नहीं दिखता उसको देखें। दिखता है वो माया जाल है, टेम्पररी नाशवान है वो। नहीं दिखता वहां आपको जाना है। जो आपके भीतर कह रहा है कि मैं हूं, वो दिखाई नहीं देता, तो वो सबको देखता है। दिखाई नहीं देता और सबको देखता है वो। और वही आपकी आत्मा है, वही आप खुद हो।
जितना दिखाई देता है वो सब मायाकृत है। जो देखने वाला है, जानने वाला है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो सबको देखता है। और वही आपका होना है। आप सबको बिना साधना के देखते हो, जानते हो। ये शरीर है, ये मन है, ये सब आप जानते हो। लेकिन आप ये चीज भूल गए, मैं जानने वाला हूं, वो आप भूल गए। और जानने वाला दिखता नहीं है, वो देखता है, वो दृष्टा है। किसका दृष्टा है? दृश्य का। दृष्टा, दृश्य, दर्शन। दृष्टा और दृश्य के बीच में जो दिखाई नहीं देता, वही आत्मा है। हवा दिखता नहीं है, पर सबका प्राण है वो। अब नहीं दिखता, उसमें जाना है। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। तो श्वास है हवा, और हवा दिखता नहीं है। अब आपका ध्यान क्या है? नहीं दिखता उसको जानना, उसमें जीना। जन्म के पहले आप अज्ञात में थे, और मृत्यु के बाद आप अज्ञात में जाओगे। तो सत्य क्या है? अज्ञात। और अज्ञात दिखता नहीं है, वो सबको देखता है, सबको जानता है। आपको दो चीज पहचानना है। एक दिखाई देता है वो, दूसरा जो सबको देखता है वो। दृष्टा, दृश्य, दर्शन। जितना दृश्य है, शरीर, मन, बुद्धि, संसार, ये दृश्य का आधार क्या है? दृष्टा, जानने वाला, चेतन, चेतना इसका आधार है, जो सबके शरीर में जीवित है। वो व्यापक है, हवा जैसे। हवा सब जगह व्यापक है, और हवा को जो जानता है वो चेतना आपकी आत्मा है। वो सबको जानते ही रहता है। शरीर है, मन है, संसार है, जन्म है, मृत्यु है, वो सबको जानता है। हवा से सूक्ष्म है आकाश, आकाश से सूक्ष्म है
जानने वाला, चेतन। अब जो आपके शरीर में जिंदा है उसको पहचानना है। उसकी पहचान क्या है? वो सबको जानता है, वो शुद्ध चेतन है, महाजीवन है वो। जैसे आप इस शरीर में जिंदा हो, ऐसे वो महाचेतन सबके शरीर में, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य देवी देवता जो अभी आपके शरीर में जीवित है, वो सबके शरीर में वैसी जीवित है। और वो इतना सूक्ष्म है कि वो दिखता नहीं है। हवा दिखता नहीं है और सबका प्राण है। हवा से सूक्ष्म है आकाश, आकाश से सूक्ष्म है आकाश को जानने वाला, वो आपकी आत्मा है। अब अज्ञात चैप्टर वहां से शुरू हो जाता है, हवा से। वायु तत्व तो दिखता नहीं है, और सभी प्राणी उसी से जिंदा है। वायु से सूक्ष्म है आकाश, और आकाश से भी सूक्ष्म है जो आकाश को जानता है, जो आपके भीतर है, वो आत्मा है। तो उसको न जानने के कारण आप अपने को शरीर में जिंदा समझते हो, जबकि वो आत्मा आकाश से भी परे है, अनंत है वो, उसका आदि अंत नहीं है। और एकदम प्रकट है वो। जो आपको एहसास हो रहा है कि मैं हूं, उसको पहचानोगे। वो शरीर नहीं है, वो मन नहीं है, पर बिल्कुल प्रकट है वो, और कह रहा है कि मैं हूं। और दिखाई बिल्कुल नहीं देता हो। उसको यदि आप पहचान लिए और जीना आ गया तो आपकी मंजिल आ गई, आप पहुंच गए। वो दिखता नहीं है, सबको देखता है। उसको कोई नहीं जानता, लेकिन वो सबको जानता है। अब आपकी यात्रा होगी अज्ञात की ओर। मृत्यु होती है तो अज्ञात की यात्रा होती है, उसको आपको जानना है। व्हाट आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या होता है।
ये शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन इसमें जो आत्मा है वो अमर है, उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। उसको आपको पहचानना है। वो दिखाई नहीं देता और सबको देखता है वो। जो शरीर को देखता है वो शरीर नहीं है, जो मन को देखता है वो मन नहीं है, जो सृष्टि को देखता है वो सृष्टि भी नहीं है। तो वो कौन है? वो अज्ञात है और सदैव उपस्थित है, और वो ही कह रहा है आपके अंदर रह के कि मैं हूँ, पहचान के बता। आप उसको कहे कि मैं बॉडी हूँ तो छिप जाएगा, फिर कुछ सोचे उसमें छिप जाएगा। बिल्कुल 0 पॉइंट, ना कोई विचार ना कोई भाव। जैसे नींद आती है ऐसे जाओगे, ना कुछ जानो ना कुछ समझो। जानना समझना बुद्धि का है। कुछ भी मत जानो, कुछ भी मत समझो। अब कौन जिंदा है आपके शरीर में, उसको पहचानोगे। वो दिखाई नहीं देता और सबको देखता है वो। प्रकट है एकदम। आप कहीं समझे कि मैं शरीर हूं तो उसमें छिप जाएगा। आप कहीं समझे कि मैं मन हूं, उसमें भी छिपेगा वो। 0 पॉइंट। ना कुछ जानना ना कुछ समझना, एकदम 0। कुछ नहीं दिखता, उसमें जीना। विषय रहित ज्ञान, वहाँ कोई विषय नहीं है, कोई मन नहीं, कोई बुद्धि नहीं, कोई दुनिया भी नहीं। जैसे आपको नींद आती रात को और सब खो जाता है, वहाँ आपको जाना है। वहाँ जाते हैं आप रोज हो। नींद आई आप वहाँ चले गए, लेकिन वहाँ आप बेहोश हो। उसको जागृत में लाओगे। नींद की अवस्था को, सुसुप्ति अवस्था को जागृत सुसुप्ति कहते हैं उसको। जागते हुए सब कुछ खो जाए, कुछ नहीं दिखता, उसमें जीना। दिखता है वो माया जाल है। कुछ दिखाई नहीं देता और कह रहा है कि मैं हूं, इसका मतलब क्या हुआ? वो सब में व्याप्त है, व्यापक है वो। जो भी आपको हो रहा है वो सबको जानता है। वो अंतर्यामी है। वो आपके मन के एक एक बात को जान रहा है। वो जानने वाला आप खुद हो। उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम परमात्मा है। वो मोक्ष धाम है, परम धाम है, वैकुंठ है वो।
जो सबको जानता है बिना साधना के, शरीर को देख लिया जान लिया, वो शरीर नहीं है। मन को देखने मन को देखता है, वो मन नहीं है, वो देखने वाला है। वो सबको जानता है, बस अंतर्यामी। जो सबको जानता है उसको जानोगे।